हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने जो आजकल इतना फीवर चला हुआ है, इसको लेके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारी ओपीडीज़ में बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स बहुत पैनिक हैं। बहुत से लोगों को शुरुआत में लगा कि शायद ये कहीं कोविड की थर्ड वेव तो नहीं आ गई, इसलिए लेके सब परेशान हो रहे थे। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट हर घर में बच्चे बीमार हैं। बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार कॉमन लक्षण हो रहे हैं। तो यही मैंने सोचा कि एक तो इस मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि सर आप प्लीज़ वीडियो बना के हमें अवेयर करें कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा रिएक्शन होना चाहिए, ब्लड टेस्ट हम क्यों कराएं, कब कराएं, कराएं कि ना कराएं, क्योंकि आजकल डेंगू के भी केसेस फैले हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इस मौसम में जो होने वाला जो इन्फेक्शन है वो क्यों है, क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करीब मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक महीने से हम लोग की ओपीडी में फीवर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसमें जो मैं आप लोग को बता दूं कि दो तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, या तो फीवर के साथ वॉमिटिंग के बच्चे आ रहे हैं, या फीवर के साथ खांसी जुकाम और बुखार वाले बच्चे आ रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने ये देखा है कि वॉमिटिंग बहुत कॉमन एक प्रीडोमिनेंट फीचर हो रहा है कि बच्चों को फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 103 104 जा रहा है, उनको वॉमिटिंग हो रही है और वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और फिर वो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। बहुत से लोग ब्लड टेस्ट पैनिक में पहले दिन ही करा ले रहे हैं, फिर ब्लड टेस्ट भी रिपोर्ट मेरे पास लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये बता दूं कि ज़्यादातर जो बच्चों के टेस्ट करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। डेंगू के भी केसेस लखनऊ जैसे शहर में मैं साफ कह सकता हूँ कि अभी इतने ज़्यादा केसेस हम लोग के पास नहीं आ रहे हैं। ना ही इसमें टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है और ना ही मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है। जिन बच्चों में हम लोग ब्लड टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो रिमार्केबल चीज़ आ रही है कि टीएलसी बहुत कम आ रही है। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट कम आ रही है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन का इंडिकेटर है। प्लेटलेट काउंट्स यूजुअली नॉर्मल आ रही है। सीआरपी कुछ बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है, कुछ बच्चों में निगेटिव आ रहा है, और ज़्यादातर बच्चों में एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो माइल्डली डिरेंज आ रहे हैं कि एसजीओटी एसजीपीटी 50 से लेकर 100 के रेंज में आ रहे हैं। तो ये टिपिकल एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मैं समझता हूँ कि तीसरे चौथे दिन में ठीक होने लगता है। उसके बाद फिर उनको जो बच्चों को वॉमिटिंग से शुरुआत हो रही है उनमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद से, और जिन बच्चों में जुकाम और बुखार के साथ ही शुरुआत हो रही है उनमें फीवर खत्म होने के बाद खांसी एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम बन रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग पैनिक ना करें। फीवर का ट्रीटमेंट वही रहेगा जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हाई ग्रेड फीवर है तो पैरासिटामॉल, कोल्ड स्पॉन्जिंग, एसी फैन चला दें, बच्चों को बिल्कुल ना लपेटें। देखिए, अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि उसको ठंड लग रही है और आपने उसको नापा है और फीवर इस समय नहीं, तो आप इस बात से ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत है कि अब फीवर उसको शुरू होने जा रहा है। तो ठंड लगने का मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि अच्छा तुम चादर ओढ़ लो, तुम कंबल ओढ़ लो, तुम लपेट लो, एसी और फैन बंद कर दो। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आई एम श्योर आपका बच्चे का थोड़ी देर में, आप आधे घंटे के बाद आपका फीवर जब आप नापेंगे तो 102 और 102 103 हो रहा होगा और बच्चा आपका तप रहा होगा, फिर आप परेशान होना शुरू होंगे। तो यदि आपका बच्चा कहता है कि उसको ठंड लग रही है तो इसका मतलब ये फीवर की शुरुआत हो रही है। एसी फैन चला दीजिए, फीवर की दवा उसको आप पैरासिटामॉल दे दीजिए 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, और उसको पानी खूब पिलाइए, लिक्विड खूब पिलाइए। देखिए, क्योंकि हमारा जब फीवर होता है तो कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी रहती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है, और ख़ासतौर पे अगर साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है तो डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके वॉमिटिंग की दवा दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल उसको पिलाते रहें। ठंडे गर्म का परहेज यूजुअली मैं आमतौर पे नहीं बताता हूँ, तो अगर बच्चा जूसेस वगैरह पी रहा है तो आप उसको जूसेस दे सकते हैं। तो ये इस तरह से 2-3 दिन अगर आपने उसका फीवर कंट्रोल किया तो आपका बच्चा धीरे धीरे फिर इंप्रूवमेंट की तरफ जाने लगता है। इसी तरह से अगर उसको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप फीवर के साथ साथ थोड़ी उसको एंटी हिस्टामिनिक दवाएं अपने डॉक्टर से डिस्कस करे बगैर मत दीजिए। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल मत शुरू कीजिए। देखिए, हमारे आईएपी का ये एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक भी चल रहा है, इसलिए मैं आपसे इसमें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एंटीबायोटिक्स का रोल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। डॉक्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंटीबायोटिक्स शुरुआत में ना प्रिस्क्राइब करें। 2-3 दिन बाद जब आपका बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है तब आप ब्लड टेस्ट उसके कराइए, और उसमें अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके सवाल का भी जवाब दे दिया कि अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप 2 या 3 दिन रुक जाइए। डे 1 पे अगर आप कोई भी टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है कि अभी उसको पॉजिटिव आने में समय लगे और वो निगेटिव आ जाए। तो अगर आपने डेंगू का टेस्ट करा लिया और आपने फर्स्ट डे वो निगेटिव आया
और उसकी प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है और आप निश्चिंत हो गए। पता चला कि डे 3 पे जाके आपके बच्चे को अगर लक्षण बढ़ रहे हैं और आप फिर निश्चित है क्योंकि डेंगू नहीं है, तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का डर हो जाता है। तो इसलिए डे 1 डे 2 पे अगर बच्चे को कोई स्पॉट पेटिकल रैशेस नहीं है, कोई उसको ब्लीडिंग कहीं से नहीं हो रही है, तो मेरी आमतौर पे सब पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि आप 72 घंटे निकल जाने दीजिए। उसके बाद फिर आप फीवर के टेस्ट कराइए, जिसमें आप CBC है, CRP है, डेंगू के लिए NS1 एंटीजन, IgM, और आप टाइफाइड या टाइफाइड के टेस्ट करा सकते हैं और साथ में LFT भी करा लीजिए। मगर फर्स्ट डे अगर आप कराएंगे तो यूजुअली ये रिपोर्ट्स आपको मिसलीडिंग हो सकती हैं, एबनॉर्मल हो सकती हैं, और उसके बाद बिला वजह फिर आप उल्टे सीधे ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, फीवर का ट्रीटमेंट कीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी खूब पिलाइए, इलेक्ट्रॉल पिलाइए, ORS पिलाइए, और अपने डॉक्टर्स के टच में रहिए। वॉमिटिंग हो रही है तो आप वॉमिटिंग की दवा दे दीजिए, बट पैनिक मत होइए। यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि ज़्यादातर केसेस में वायरल है। अभी डेंगू के केसेस इतने लखनऊ में तो नहीं आए, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बच्चों का बचाव कीजिए, मच्छर का इकट्ठा मत होने दीजिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, इस लार्विसाइड का जो स्प्रे है उसको करवाइए, और अपने बच्चों को पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। गार्डन वगैरह में जाने से उसको फिलहाल आप रोकिए। तो ये आज का मैसेज है। ये कोविड की 3rd वेव नहीं है, और भगवान से मेरी दुआ है, अल्लाह से यही दुआ है कि कोविड की 3rd वेव शायद अब ना आए। इसके कुछ स्पेकुलेशन भी चल रहे हैं मेरा, और ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि ये फीवर और वॉमिटिंग या खांसी और ज़ुकाम, अगर इसमें बच्चे को वीजिंग हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो छोटे बच्चों में भी हमने देखा है कि 1.5 महीने के बच्चे ब्रोंकियोलाइटिस के साथ हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। ये निमोनिया तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये वायरल ब्रोंकियोलाइटिस के फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं। एक्सरे ज़्यादातर लोगों के हम लोग जो करा रहे हैं वो निगेटिव आते हैं, बट उसमें बच्चों को वीजिंग हो रही है। तो ऐसे में आप उसको कफ के लिए डीकंजेस्टेंट्स या नेबुलाइजेशंस का सहारा ले सकते हैं। नॉर्मल सलाइन से आप उनको नेबुलाइज करा सकते हैं, और बच्चों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। एंटीबायोटिक्स का यूज़, आई अगेन री एम्फसाइज कि एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि साहब आपने पिछले डॉक्टर ने मुझे साहब लिखी थी, ज़ीफी लिखी थी, कुछ ने का क्लेवेम लिखी थी, इस तरह की एंटीबायोटिक। मैं उनसे यही लिखता हूँ कि भाई अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने पिछले दवा में लिखा था, वो तो हो सकता है उस वक्त उसने कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया हो, बट अगर आप ब्लाइंडली उसी प्रिस्क्रिप्शन को आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग योर बेबी। इससे आपके बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, और फिर जब आपके बच्चे को दोबारा कभी एंटीबायोटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तब आपके बच्चों में फिर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और आगे के लिए फिर आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। फीवर के ट्रीटमेंट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डेंगू का भी मैं वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके, तो वहाँ से जाके आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, और पैनिक मत होइए। यही मेरा कहना है। 2-3 दिन में आपका बच्चा यूजुअली ठीक हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता उसकी तबीयत बिगड़ती है और टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आता है, तो उसको अकॉर्डिंगली डॉक्टर से जाके ट्रीट कराइए। होम रेमेडीज़ के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।